दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूं। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कुछ श्रेष्ठ कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई मानसरोवर भाग 3 से कहानी मनुष्य का परम धर्म का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। होली का दिन है। लड्डू के भक्त और रसगुल्ले के प्रेमी पंडित मोटेराम शास्त्री अपने आंगन में एक टूटी खाट पर सिर झुकाए चिंता और शोक की मूर्ति बने बैठे हैं। उनकी सहधर्मणी उनके निकट बैठी हुई उनकी ओर सच्ची सहवेदना की दृष्टि से ताक रही है और अपनी मृदुवाणी से पति की चिताग्नि को शांत करने की चेष्टा कर रही है। पंडित जी बहुत देर तक चिंता में डूबे रहने के पश्चात उदासीन भाव से बोले, नसीबा ससुरा न जाने कहाँ जाकर सो गया, होली के दिन भी न जागा। पंडिताइन, दिन ही बुरे आ गए हैं। यहाँ तो जौन ते तुम्हारा हुकुम पावा वही घड़ी ते सात सवेरे दोनों जून सूरज नारायण से ही वरदान मांगा करी है कि कहूँ से बुलौवा आवे। सैकड़न दिया तुलसी माई के चढ़ावा, मुदा सब सोई गए, गाढ़ परे कोई काम नहीं आवत है। मोटेराम, कुछ नहीं, ये देवी देवता सब नाम के हैं। हमारे बखत पर काम आवे तब हम जाने कि कोई देवी देवता हैं। सेत मेत में मालपुआ और हलवा खाने वाले तो बहुत हैं। पंडिताइन, का शहर भर में अब कोई भल मनई नहीं रहा, सब मरी गए। मोटेराम, सब मर गए बल्कि सड़ गए। 10-5 हैं तो साल भर में 2-1 बार जीते हैं। वह भी बहुत हिम्मत की तो रुपए की 3 सेर मिठाई खिला दी। मेरा बस चलता तो इन सबों को सीधे काले पानी भिजवा देता। यह सब इसी अरिया समाज की करनी है। पंडिताइन, तुम तो घर में बैठे रहत हो। अभी जमाने में कोई ऐसा दानी नहीं है कि घर बैठे न्योता भेज दे। कभू कभू जुबान लड़ा दिया करो। मोटेराम, तुम कैसे जानती हो कि मैंने जबान नहीं लड़ाई? ऐसा कौन रईस इस शहर में है जिसके यहाँ जाकर मैंने आशीर्वाद न दिया हो? मगर कौन ससुरा सुनता है? सब अपने अपने रंग में मस्त हैं। इतने में पंडित चिंतामणि जी ने पदार्पण किया। यह पंडित मोटेराम जी के परम मित्र थे। हाँ, अवस्था कुछ कम थी और उसी के अनुकूल उनकी तोद भी कुछ उतनी प्रतिभाशाली न थी। मोटेराम, कहो मित्र, क्या समाचार लाए? है कहीं डौल? चिंतामणि, डौल नहीं, अपना सिर है। अब वह नसीब ही नहीं रहा। मोटेराम, घर ही से आ रहे हो? चिंतामणि, भाई हम तो साधु हो जाएंगे। जब इस जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो जीकर क्या करेंगे? अब बताओ कि आज के दिन अब उत्तम पदार्थ न मिले तो कोई क्यों कर जिए? मोटेराम, हाँ भाई, बात तो यथार्थ कहते हो। चिंतामणि, तो अब तुम्हारा किया कुछ न होगा, साफ साफ कहो, हम संन्यास ले लें। मोटेराम, नहीं मित्र, घबराओ मत। जानते नहीं हो, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तौर माल खाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। हमारी राय है कि चलो इसी समय गंगा तट पर चलें और वहाँ व्याख्यान दें। कौन जाने किसी सज्जन की आत्मा जागृत हो जाए। चिंतामणि, हाँ बात तो अच्छी है, चलो चलें। दोनों सज्जन उठकर गंगा जी की ओर चले। प्रातःकाल था। सहस्त्रों मनुष्य स्नान कर रहे थे। कोई पाठ करता था। कितने ही लोग पंडों की चौकियों पर बैठे तिलक लगा रहे थे। कोई कोई तो गीली धोती ही पहने घर जा रहे थे। दोनों महात्माओं को देखते ही चारों तरफ से नमस्कार, प्रणाम और पालागन की आवाजें आने लगी। दोनों मित्र इन अभिवादनों का उत्तर देते गंगा तट पर जा पहुंचे और स्नान आदि में प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात एक पंडे की चौकी पर भजन गाने लगे। वह ऐसी विचित्र घटना थी कि सैकड़ों आदमी कौतूहलवश आकर एकत्रित हो गए। जब श्रोताओं की संख्या कई सौ तक पहुंच गई तो पंडित मोटेराम गौरवयुक्त भाव से बोले,
सज्जनों, आपको ज्ञात है कि जब ब्रह्मा ने इस असार संसार की रचना की तो ब्राह्मणों को अपने मुख से निकाला। किसी को इस विषय में शंका तो नहीं है? श्रोतागण: नहीं महाराज, आप सर्वथा सत्य कहते हो। आपको कौन काट सकता है? मोटेराम: तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले यह निश्चय है, इसलिए मुख मानव शरीर का श्रेष्ठतम भाग है। अतएव मुख को सुख पहुंचाना प्रत्येक प्राणी का परम कर्तव्य है या नहीं? कोई काटता है हमारे वचन को, सामने आए, हम उसे शास्त्रों का प्रमाण दे सकते हैं। श्रोतागण: महाराज, आप ज्ञानी पुरुष हो, आपको काटने का साहस कौन कर सकता है? मोटेराम: अच्छा, तो जब यह निश्चय हो गया कि मुख को सुख देना प्रत्येक प्राणी का परम कर्तव्य है, तो क्या यह देखना कठिन है कि जो लोग मुख से विमुख हैं वे दुख के भागी हैं? कोई काटता है इस वचन को? श्रोतागण: महाराज, आप धन्य हो, आप न्यायशास्त्र के पंडित हो। मोटेराम: अब प्रश्न यह होता है कि मुख को सुख कैसे दिया जाए। हम कहते हैं, जैसी तुम में श्रद्धा हो, जैसा तुम में सामर्थ्य हो। इसके अनेक प्रकार हैं। देवताओं के गुण गाओ, ईश्वर वंदना करो, सत्संग करो और कठोर वचन न बोलो। इन बातों से मुख को सुख प्राप्त होगा। किसी को विपत्ति में देखो तो उसे ढाढ़स दो, इससे मुख को सुख होगा। किंतु इन सब उपायों से श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे उपयोगी एक और ही ढंग है। कोई आप में से ऐसा है जो उसे बतला दे? है कोई? बोले। श्रोतागण: महाराज, आपके सम्मुख कौन मुंह खोल सकता है? आप ही बताने की कृपा कीजिए। मोटेराम: अच्छा, तो हम चिल्लाकर गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि वह इन सब विधियों से श्रेष्ठ है, उसी भांति जैसे चंद्रमा समस्त नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। श्रोतागण: महाराज, अब विलंब न कीजिए, यह कौन सी विधि है? मोटेराम: अच्छा सुनिए, सावधान होकर सुनिए। वह विधि है मुख को उत्तम पदार्थों का भोजन करवाना, अच्छी अच्छी वस्तु खिलाना। कोई काटता है हमारी बात को? आए, हम उसे वेद मंत्रों का प्रमाण दें। एक मनुष्य ने शंका की, यह समझ में नहीं आता कि सत्य भाषण से मिष्ट भक्षण क्यों कर मुख के लिए अधिक सुखकारी हो सकता है। कई मनुष्यों ने कहा, हाँ हाँ, हमें भी यही शंका है महाराज, इस शंका का समाधान कीजिए। मोटेराम: और किसी को कोई शंका है? हम बहुत प्रसन्न होकर उसका निवारण करेंगे। सज्जनों, आप पूछते हैं कि उत्तम पदार्थों का भोजन करना और कराना क्यों कर सत्य भाषण से भी अधिक सुखदायी है। मेरा उत्तर है कि पहला रूप प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि मैंने कोई अपराध किया। यदि हाकिम मुझे बुलाकर नम्रतापूर्वक समझाए कि पंडित जी, आपने अच्छा काम नहीं किया, आपको ऐसा उचित नहीं था, तो उसका यह दंड मुझे सुमार्ग पर लाने में सफल न होगा। सज्जनों, मैं ऋषि नहीं हूं, मैं दीनहीन मायाजाल में फंसा हुआ प्राणी हूं। मुझ पर इस दंड का कोई प्रभाव न होगा। मैं हाकिम के सामने हटते ही फिर उसी कुमार्ग पर चलने लगूंगा। मेरी बात समझ में आती है? कोई इसे काटता है? श्रोतागण: महाराज, आप विद्या सागर हो, आप पंडितों के भूषण हो, आप धन्य हो। मोटेराम: अच्छा, अब उसी उदाहरण पर फिर विचार करो। हाकिम ने बुलाकर तत्क्षण कारागार में डाल दिया और वहां मुझे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। अब जब मैं छूटूंगा तो वर्षों तक यातनाओं को याद करता रहूंगा और संभवतः कुमार्ग को त्याग दूंगा। आप पूछेंगे, ऐसा क्यों? दंड दोनों ही है, तो क्यों एक का प्रभाव पड़ता है और दूसरे का नहीं? इसका कारण यही है कि एक रूप प्रत्यक्ष है और दूसरे का गुप्त। समझे आप लोग? श्रोतागण: धन्य हो कृपा निधान, आपको ईश्वर ने बड़ी बुद्धि सामर्थ्य दी है। मोटेराम: अच्छा, तो अब आपका प्रश्न होता है, उत्तम पदार्थ किसे कहते हैं? मैं इसकी विवेचना करता हूं। जैसे भगवान ने नाना प्रकार के रंग नेत्रों के विनोदार्थ बनाए, उसी प्रकार मुख के लिए भी अनेक रसों की रचना की।
किंतु इन समस्त रसों में श्रेष्ठ कौन है? यह अपनी अपनी रुचि है। लेकिन वेदों और शास्त्रों के अनुसार मिष्ट रस माना जाता है। देवतागण इसी रस पर मुग्ध होते हैं। यहाँ तक कि सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान भगवान को भी मिष्ट पाकों से अधिक रुचि है। कोई ऐसे देवता का नाम बता सकता है जो नमकीन वस्तुओं को ग्रहण करता हो? है कोई जो ऐसी एक भी दिव्य ज्योति का नाम बता सके? कोई नहीं है। इसी भांति खट्टे, कड़वे और चरपरे कैसेले पदार्थों से भी देवताओं को प्रीति नहीं है। श्रोतागण, महाराज आपकी बुद्धि अपरंपार है। मोटेराम, तो यह सिद्ध हो गया कि मीठे पदार्थ सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। अब आपका पुनः प्रश्न होता है कि क्या समग्र मीठी वस्तुओं से मुख को समान आनंद प्राप्त होता है? यदि मैं कह दूं हाँ, तो आप चिल्ला उठोगे कि पंडित जी तुम बावले हो। इसलिए मैं कहूँगा नहीं और बारंबार नहीं। सब मीठे पदार्थ समान रोचकता नहीं रखते। गुड़ और चीनी में बहुत भेद है। इसलिए मुख को सुख देने के लिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम उत्तम से उत्तम मिष्ट पाकों का सेवन करें और कराएं। मेरा अपना विचार है कि यदि आपके थाल में जौनपुर की अमृतियाँ, आगरे के मोतीचूर, मथुरा के पेड़े, बनारस की कलाकंद, लखनऊ के रसगुल्ले, अयोध्या के गुलाब जामुन और दिल्ली का हलवा सोहन हो तो यह ईश्वर भोग के योग्य है। देवतागण उस पर मुग्ध हो जाएंगे और जो पराक्रमी साहसी जीव ऐसे स्वादिष्ट थाल ब्राह्मणों को जिमाएगा उसे सदैव स्वर्गधाम प्राप्त होगा। यदि आपको श्रद्धा है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपना धर्म अवश्य पालन कीजिए, नहीं तो मनुष्य बनने का नाम न लीजिए। पंडित मोटेराम का भाषण समाप्त हो गया। तालियां बजने लगी। कुछ सज्जनों ने इस ज्ञान वर्षा और धर्मोपदेश से मुग्ध होकर उन पर फूलों की वर्षा की। तब चिंतामणि ने अपनी वाणी को विभूषित किया। सज्जनों, आपने मेरे परम मित्र पंडित मोटेराम का प्रभावशाली व्याख्यान सुना और अब मेरे खड़े होने की आवश्यकता न थी, परंतु जहां मैं उनसे और सभी विषयों में सहमत हूं, वहां उनसे मुझे थोड़ा मतभेद भी है। मेरे विचार में यदि आपके हाथ में केवल जौनपुर की अमृतियाँ हों तो वह पंचमेल मिठाइयों से कहीं सुखवर्धक, कहीं स्वादपूर्ण और कहीं कल्याणकारी होगा। मैं इसे शास्त्रोक्त सिद्ध करता हूँ। मोटेराम ने सरोस होकर कहा, तुम्हारी यह कल्पना मिथ्या है। आगरे के मोतीचूर और दिल्ली के हलवा सोहन के सामने जौनपुर की अमृतियों की तो गणना ही नहीं है। चिंतामणि, प्रमाण से सिद्ध कीजिए। मोटेराम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण? चिंतामणि, यह तुम्हारी मूर्खता है। मोटेराम, तुम जन्म भर खाते ही रहे किंतु खाना न आया। इस पर चिंतामणि ने अपनी आसनी मोटेराम पर चलाई। शास्त्री जी ने वार खाली दिया और चिंतामणि की ओर मस्त हाथी के समान झपटे, किंतु उपस्थित सज्जनों ने दोनों महात्माओं को अलग अलग कर दिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी हुई एक लघु कहानी मनुष्य का परम धर्म का वाचन, मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।